नमस्कार नमस्कार। नमस्ते मालिक। रामलिया श्यामली रामलिया श्यामली क्या कर रहे हो तुम? बहुत दिनों में हवलदार से मुलाकात। रामलिया श्यामली जी अभी अभी आए आप। हाँ हम तो भी आ रहे हैं, पर तुम दोनों नजर आ रहे हो। हमारी प्यारी उर्मिला कहाँ है? मालिक मालकिन 4-5 घंटे से भीतर बैठी है। अच्छा बैठी हैं। हाँ। तो हमको तुरंत ले चलो। आओ आओ। और प्यारी उर्मिला समय और बैठी क्यों? और प्यारी उर्मिला इस समय और बैठी क्यों? और आओ और हंस के अभी और आओ मेरे पास। अरे प्राण पिया इसमें क्या चिंता की है प्राण पिया इसमें क्या चिंता की है बात रहता कदी मैं सदा आपकी दिन और रात। स्वामी आज क्या बात है, क्या कारण है, आज आप अचानक घर आ गए? उर्मिला हाँ जब कोई मुसीबत आती है इंसान पर तो वो अचानक ही आता है। मुसीबत? हाँ स्वामी बॉर्डर में सब खैरियत तो है ना? बॉर्डर में सब खैरियत है, पर क्या करूं अचानक रामली और श्यामली हमारे पास फोन लगा दिए। अच्छा और फोन लगाने के बाद मैंने पूछा कि रामली और श्यामली क्या बात है? इन्हें बोला कि मुझे कुछ नहीं मालूम, महाराज जी फोन लगवाए और हमने तुम्हारे पास फोन लगा दिए। अच्छा इसके बाद जब मैं रात दरबार आया तो महाराज ने सैनिकों का समाचार पूछ लगे, बॉर्डर का समाचार पूछ लगे और मैंने बताया। और मेरे बताने के बाद महाराज जी इस वचनों को सुन करके बहुत खुश हो गए। खुश हो गए? हाँ। फिर क्या हुआ स्वामी? और खुश होने के बाद वो जानती हो क्या करना चाहते हैं? क्या? हमको एक इनाम देना चाहते हैं। इनाम? स्वामी वो कौन सा इनाम है? जानना चाहती हो वो कौन सा इनाम है? सुबह 10 बजे इस प्रजा के सामने गोल्ड मेडल दे करके हमको सम्मानित करना चाहते हैं। अरे वाह, गोल्ड मेडल! स्वामी ये तो बहुत खुशी की बात है ना, ये आपके मेहनत का फल है। और मिला तुम नजर आती हो, हमारा प्यारा दीपक नजर नहीं आ रहा। स्वामी मालकिन ये तो मैं कौवा से यार मैं बोला लौका भाई रामली इसमें कहने की क्या बात है? मैं अभी गया। हाँ तुरंत जाओ। जब भैया तो बुला के लेके आ। और अपना बेटे का इंतजार करते हैं। अरे कहता है कोई दुनिया में शोहरत है बड़ी चीज। कहता है
मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम दीपक है। विद्यालय जाने का समय हो गया, चलते पहले माँ से आदेश लेते हैं और फिर विद्यालय चलते हैं। भैया रामबली। नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। लेकिन कहाँ जा रहे हो? अरे अब न पूछो, मैं तुम्हारे लगाया आवत रहे हो। हमारे पास? कसम मालिक की भैया। क्यों रामबली क्यों? मैं आज अब तुमसे क्या बताऊं, कसम से बड़े खुशी की बात है। खुशी की बात होगी? खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? भैया आज तुम्हारा पपीता आए हैं। रामबली, हाँ। अगर किसी ने एक तमाचा गाल पे मारेंगे तुरंत दिमाग आ जाएगा, बदतमीज कह के। मैं गुस्सा है। हमारे पिताजी हो गए। हाँ वो पिताजी आए हैं। बोलने से पहले ये सोच लिया करो कि बोलने क्या जा रहे हो। लेकिन जैसे तुम बता रहे हो ना, अरे हमारे पापा जब कभी बॉर्डर से आते हैं तो हमारे पास फोन करते हैं, हमें खबर देते हैं। हाँ। जैसे आप कह रहे हैं ऐसे अचानक हमारे पापा कभी नहीं आए। अरे यार भैया मैं झूठ बोला था, मोर मुंह देख ले हो तुम। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह पे लिखा है कि हम तुम्हारा मुंह देख लें? चलो हम अपनी नजरों से देखेंगे तभी हम तुम्हारी बातों को विश्वास करेंगे, नहीं तुम झूठ बहुत बोलते हो। आओ चलो। बताओ पिताजी है तुम्हार की उनका आत्मा आ भाई। रामबली, हाँ। आज तुमने पहली बार सही बोला है। मैं कसम से कई बार बोल चुका हूँ लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हो। लेकिन अचानक हमारे पापा आए क्यों? कहे मैं उनके भीतर घुसा हूँ, का बता दो, पूछ ले अब आए हो तो। हम इसलिए पूछे कि शायद आपको मालूम हो। हाँ हाँ अगर तुम्हें नहीं मालूम तुम खुद के पूछेंगे। पूछ ले। अरे माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए शीश, और हमें यही आशीष दो और भला करे जग। अरे जोग जोग बेटा तुम जियो, अरे सदा रहो खुशहाल, और बधे देते खुदो और भला करे। लेकिन पापा सबसे पहले ये बताइए, और तो सब बढ़िया है, और इस बार ना हमारे पास फोन ना कोई खबर, आप अचानक आ गए। अचानक आने का कारण क्या पापा? दीपक बेटा, यही सब तक प्रयोग तुम्हारी माता ने किया और यही सब तक प्रयोग तुम कर रहे हो। अच्छा क्यों नहीं करेंगे? जब आते थे तो हमारे पास फोन करते थे, आप माँ के पास, और माँ आप भी नहीं बताएं कि पापा आ गए। अरे बेटा मुझे भी नहीं पता था। दीपक बेटा, आज मैं तुम दोनों को देख करके आज तुम्हारा पिताजी बहुत खुश है। आज मैं तुम दोनों को देख करके मैं बहुत खुश हूँ। और जब मैं अकेले बॉर्डर पर रहता था तो मैं दिन रात यही सोचता था कि मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे प्यारे दीपक का हिफाजत करना, मेरी प्यारी उर्मिला का हिफाजत करना। लेकिन पापा तुम ऐसा क्यों सोचते रहते हो? अरे हम घर पे कोई अकेले तो नहीं रहते, अरे हमारी माँ रहती है और हम रहते हैं, फिर आप जाएगा पापा जैसे का आशीर्वाद हम पे रहे तो हमें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अरे रब जो चाहे वही तो अरे होना है, रब जो चाहे वही तो अरे होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी
सलोना है मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है आदमी। और राग हैं श्रीमान हमारे अशोक भैया महेशपुर यानी मठेठा से, उनकी ओर से सीन को कद्र करते हुए 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है आदमी एक खिलौना है। अरे पापा इन्हें देखो, इन्हें क्या हो गया? अरे रामबली, अरे रामबली क्या हुआ? गनवा बंद हो गया का? हमारा गाना कब के खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा डांस चालू है। अरे मैं सोचो कैसे टप फंस गए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? हिले मुंह से अकावर रहो का? तब बदतमीज, यहाँ मानो कोई बाजा लगा था। नहीं मैं सोचो बाजा से आचार। पापा बोले बेटा। विद्यालय जाने का समय हो गया। लैला रामबली गाना गावा करे 4-5 घंटा। कोई बात नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश है, दिल्ली आत्मा तुम्हारी कह रही है। बोलो विद्यालय बेटा जाने क्या का बात समय हो है? गया पापा, हमें इजाजत दो जो कि हम विद्यालय जाना चाहते हैं। बेटा दीपक, समय से स्कूल जाना और समय से घर वापस आना। और हाँ, विद्यालय में या रास्ते में किसी से झगड़ा नहीं करना। नहीं माँ, इतनी मेरी बात ध्यान में रख। क्या तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं है? हम किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं अरे करेंगे। क्यों नहीं मेरे? और राग हैं श्रीमान हमारे अनामिका यानी साउंड सिस्टम यही ग्राम सभा शिवपुरी से, उनकी ओर से सीन को कद्र करते हुए 51 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। पर बेटा दीपक, मैं तुम्हें एक बात बताने को भूल गया। हमसे? हाँ, अरे वो कौन सी बात है पापा? बात यह है कि सुबह 10 बजे हमको महाराज के दरबार चलना है। महाराज के दरबार? लेकिन क्यों? जानना चाहते हो क्यों? कि हमको वहाँ एक इनाम मिलने वाला है। एक इनाम? हाँ, वो कौन सा इनाम पापा? वो जानते हो कौन सा इनाम है? सुबह 10 बजे इस प्रजा के सामने गोद में रख करके हमको सम्मानित करना चाहते हैं। अरे इतना बड़ा इनाम? हाँ, अरे पापा ये तो खुशी की बात है। अरे रैयत के सामने महाराज भरे दरबार में अरे गोल्ड मेडल देके आपको सम्मानित करेंगे, कितनी खुशी की बात है। इस खुशी में हम जरूर शामिल होंगे। ठीक है, पापा, जाओ। चलते हैं। समय से आ जाना बेटा, ठीक है? भूलना नहीं इस बात को। जम कहाँ आ जात हो? हम तो विद्यालय जा रहे हैं। का करे जात हो? अच्छा वहाँ ये भी बताना पड़ेगा कि बच्चे किस लिए विद्यालय जाते हैं। मैं का जानो, मैं तो ही ड्यूटी में रहा था। राम बली हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। ऐसे का होता हो? अब ये बात हमारे पापा बता। सुन ले हिया, सुन। रामबली क्या बात है और क्यों रुक रहे उसको? साहेब हमारी इच्छा का थी आज से हम पढ़ाई करी। अरे पगला, हाँ पढ़ाई करी। इसका मतलब तुम्हारा दिल इच्छा करी है कि हाँ, तुम भी पढ़ना चाहते हो। हाँ साहब। तो क्या क्या चाहिए तुमको, बोलो। साहब मुझे आज से छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? हाँ साहब। पढ़ना चाहते हो? हाँ साहब। पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो? जी साहब। जाओ हम तुम्हें छुट्टी देते जी हैं। साहब। और आ गए श्रीमान हमारे अमन स्टोप्लाइजर वायरिंग। जिस भाई को अगर करवाना है, बनवाना है स्टोप्लाइजर, हमारे अमन भैया यही शिवपुरी वालों से संपर्क करे। उनकी ओर से सीन को कद्र करते हुए 51 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। मालिक बोलो श्यामली, मालिक माँ को छुट्टी दे दे। तुमको भी छुट्टी चाहिए? हाँ यार सब लोग छुट्टी छुट्टी कर रहे हो तो यहाँ क्या होगा? ज्यादा दिन की नहीं माइका, ज्यादा 1 हफ्ता की दाई दे। तुमको भी 1 हफ्ता चाहिए? हाँ, मालिक। तुम क्या करोगे? अरे थोड़ा घर में काम है, फोन आवा है। अच्छा फोन आया है? हाँ। तो जाइए, तुम भी जाइए। जी मालिक।
जाओ। लेकिन एक हफ्ते में वापस आ जाना। मालकिन मैं एक हफ्ता के पहले आ जाइयो। ठीक है जाओ, खुश रहो। और मिला हाँ स्वामी। हमारा बेटा स्कूल गया है और हमको भी समय से महाराज के घर चलना चाहिए। अच्छा हर गीत बन के लबों पे सजी, हर कभी आंखों का पानी बनी, थोड़ा तूने लिखी थोड़ा मैंने लिखी जिंदगी की कहानी बनी, ओ जिंदगी की कहानी बनी। आँख बन के लबों पे सजे, इन आँखों के पानी बने, थोड़ा तूने लिखा थोड़ा मैंने लिखे जिंदगी की कहानी बने। हो जिंदगी की कहानी बनी, गीत बन के लबों पे सजी, कभी आंखों का पानी बनी, तेरा तूने लिखी तेरा मैंने लिखी जिंदगी की कहानी बनी, ओ जिंदगी की कहानी। अरे हमार देशवा हमार देशवा रोव झूरा के करने हमार देशवा। हमार देशवा हमार देशवा रोव झूरा के करने हमार देशवा। अगले बरस कुछ नहीं कमाई वर्तमान का अगले बरस कुछ नहीं कमाई वर्तमान का छोटे मोटे खेतिहर रोवे ऐसन पराया ऐसन पराय काल हो भैया ऐसन पराय काल रोवे भितरा मातल लड़ा। दोस्तों आप लोग नहीं जानते मेरा क्या नाम है। एक छोटा सा किसान हूँ, लोग मुझे सुखई के नाम से जानते हैं, मगर भगवान ने बहुत गरीबी दी है। आज के 20 साल पहले बीवी खत्म हो गई और गोद में छोटी सी बच्ची थी। अब वो बच्ची सयानी हो गई है दोस्तों, जिसका नाम रीता है। अब आज स्कूल जाने का समय है, पता नहीं देर कर रही है, अभी स्कूल नहीं गई है, पता नहीं भोजन किया हो या नहीं किया हो। कभी कभी ऐसे समय आ जाता है 3-3 दिन बीत जाते हैं, भोजन नसीब नहीं होता है। आज बेटी आएगी, उसका इंतजार करता हूँ, आज उससे कुछ बातें करूंगा। चलता हूँ, इंतजार करता हूँ। दुनिया में गरीबों को
दुनिया में गरीबों को